गुड मॉर्निंग पिरामल फार्मा। यहाँ पर ब्लॉक डील आज देखने को मिल सकती है। जो सेलर है वो करीबन 6% के आसपास की इक्विटी यहाँ पर बेचते हुए नजर आ सकते हैं। काला ग्रुप जो है वो हो सकते हैं कि सेलर यहाँ पे सामने आते हुए दिखे। ऑलमोस्ट 1750 करोड़ की जो है ये ब्लॉक डील संभव है और जो फ्लोर प्राइस है वो मामूली डिस्काउंट पर फिलहाल आपको नजर आएगी। तो 6% की ब्लॉक डील है, 1750 करोड़ की वैल्यू यहाँ पर निकल के आ रही है और आज ये पिरामल फार्मा में देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल, वेल्सपन लिविंग के साथ शुरुआत करती हूँ। यहाँ पे रेवेन्यूज देखें तो ऑलमोस्ट 24% की ग्रोथ देखने को मिली है। कामकाजी लेवल पे मुनाफा स्ट्रॉन्ग ग्रोथ 42% की आती हुई नजर आई है। मार्जिन्स में 150 बेसिस पॉइंट का इस बार इंप्रूवमेंट दिखा, 10% से सुधर के 11.5%। और मुनाफा भी देखें तो 85% की ग्रोथ वहाँ पर भी आती हुई दिखी है। ऑलमोस्ट 88 करोड़ से बढ़ के 160 करोड़ के आसपास जो है मुनाफा इस क्वार्टर में आते हुए नजर आया। ब्रिगेड एंटरप्राइजेस पे भी नजर रहेगी। नतीजे यहाँ पर भी है, रेवेन्यू के तौर 12% की कमजोरी है। हालांकि मुनाफा देखें तो 33% की ग्रोथ वहां पर नजर आएगी। कामकाजी लेवल पे मुनाफा 12% की ग्रोथ देखने को मिली है और मार्जिन्स देखें तो 25% से सुधर के ऑलमोस्ट 32% के पास जाते हुए दिखे और प्री सेल्स और कलेक्शन के आंकड़े भी यहाँ पे काफी स्ट्रांग है। सम्मान कैपिटल टोटल इनकम में 30% की कमजोरी इस क्वार्टर में देखने को मिली है। मुनाफा देखें तो 27% घट के ऑलमोस्ट 240 करोड़ के आसपास आपको नजर आएगा। आरसीएफ पर भी फोकस है। नतीजे यहाँ पर रेवेन्यू के तौर पर 6% की बढ़त, कामकाजी लेवल पे मुनाफा ऑलमोस्ट 40% की ग्रोथ, मार्जिन्स में 200 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट देखने को मिला है और मुनाफा देखें तो 35% की ग्रोथ वहां पर भी दिखेगी। ओके, चलिए, तो ये कुछ नंबर्स हो गए और भी काफ़ी नंबर्स हैं ना नुपुर, आई थिंक डिवाइड किया आपने दो में। सेकेंड लिस्ट में इंड्योरेंस टेक को रखा है। यहाँ पे 30% की रेवेन्यू ग्रोथ इस क्वार्टर में देखने को मिली है। स्ट्रॉन्ग क्वार्टर कंपनी के लिए। मार्जिन्स हालांकि बिल्कुल फ्लैट, ऑलमोस्ट थोड़े कमजोर यहाँ पे नजर आएंगे, लेकिन मुनाफा देखें 8% की ग्रोथ है और कामकाजी लेवल पे मुनाफा भी देखें तो 21% की ग्रोथ इस क्वार्टर में आती हुई देखिए। 450 करोड़ से सुधर के ऑलमोस्ट 530 करोड़ के आसपास एबिटा प्रॉफिट इस क्वार्टर में दिखा है। प्राज इंडस्ट्रीज यहाँ पर भी फोकस रखे। पिछले कुछ दिनों में अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिला है। रेवेन्यूज में 12% की ग्रोथ है, मुनाफा 118% की ग्रोथ, 5 करोड़ से बढ़ के ऑलमोस्ट 11.5 करोड़ देखने को मिला है। मार्जिन्स 4.2% के आसपास है। कामकाजी लेवल पे मुनाफा हालांकि 4% की कमजोरी। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक रेवेन्यू में 66% की ग्रोथ, मार्जिन 13.5% से एक्चुअली थोड़े कम होके 12% के आसपास आते हुए दिखे। मुनाफा बिल्कुल फ्लैट ग्रोथ है। कामकाजी लेवल पे मुनाफा यहाँ पे आपको अच्छी ग्रोथ दिखेगी। अवंती फीड्स पर भी फोकस है। नतीजे यहाँ पर भी 18% की रेवेन्यू ग्रोथ, मुनाफे में हालांकि ऑलमोस्ट 40% से ज़्यादा की कमजोरी है। ऑपरेशनली नंबर्स काफ़ी कमज़ोर दिखेंगे और कामकाजी लेवल पे मार्जिन्स जो है 13% से घट के सिर्फ 6% के इस क्वार्टर में रहे हैं। बिल्कुल, कुछ ब्लॉक डील का अपडेट है ना? बिल्कुल सर, जो कल ब्लॉक डील हुई थी, लास्ट ट्रेड हुए थे, उसमें बायर्स के नाम आपको बता देती हूँ। अर्बन कंपनी में कल ऑलमोस्ट 1.21 करोड़ शेयर्स एक्सचेंज हुए थे 140 रुपए के भाव पे और बायर्स में आपको प्रोमिनेंट म्यूचुअल फंड्स के नाम नजर आएंगे। एसबीआई म्यूचुअल फंड ने पूरा चंक जो है ये खरीद लिया है। 325 करोड़ शेयर्स यहाँ पे खरीदते हुए दिखे, तो यहाँ पर अच्छा नाम निकल के आया बायर्स के तौर पर। अल्ट्राटेक सीमेंट यहाँ पर कल लास्ट ट्रेड हुई थी। पिलानी इन्वेस्टमेंट प्रमोटर ने यहाँ पे ऑलमोस्ट 25 लाख शेयर्स बेचे थे। इसमें भी बायर्स की लिस्ट में आपको जेपी मॉर्गन, आदित्य बिरला लाइफ म्यूचुअल फंड, बड़ौदा म्यूचुअल फंड, डीएसपी इंडिया, ईडलवाइस म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड जैसे प्रोमिनेंट नाम आपको दिखेंगे। और लास्ट में थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज, यहाँ पर जो कल ब्लॉक डील देखने को मिली थी, बायर्स में आईसीआईसीआई प्रू म्यूचुअल फंड, कोटक महिंद्रा लाइफ, एचएसबीसी म्यूचुअल फंड जैसे प्रोमिनेंट नाम यहाँ पर आते हुए दिखे। चलिए।